गाड़ी रोके। क्या क्या हो गया? मैंने कहा गाड़ी रोके। रोक देता हूँ, एक मिनट। नफीसा, देखना जरा बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। जी देख रही हूँ। तुम क्या तुम अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मेरे घर मत आना। एक कमाल की बात करती हो। खालाजाद कजन हूं तुम्हारा, और फिर मैं तुम्हारे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये राशन लेके आया हूं, रिश्तेदारों का हक बनता है। और वैसे भी ये राशन मैं नहीं लाया, अम्मा ने भिजवाया। अरे दरवाजे पे खड़ा रखोगी या अंदर आने का भी कहोगी? या मैं जाके अम्मा से कह दूं कि तुमने अपनी दरवाजे की दहलीज पार नहीं करने दी मुझे? अच्छा, आ जाओ।
रोजे की हालत में लाइन में खड़े होकर स्टोर से ये मैं राशन लेके आया और तुम मुझसे ऐसा सलूक कर रही हो जैसे तुम्हारा दुश्मन हूं मैं। रोजा है तुम्हारा? हाँ है तो सही, बल्कि मैंने सोचा था कि आज अफ्तारी तुम्हारे यहाँ करूंगा, मगर लगता है कि अब मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ। सलमान, सलमान उठे ना। वो महबूब अहमद आया है बाहर, खाला सुरैया ने उसके हाथ राशन भिजवाया है। तो फिर क्या करूं मैं, आप बताएं ना। औरत हो, मर्द जात की नीयत को अच्छी तरह समझ सकती हो। अगर नीयत ठीक लगे तो रख लेना, और अगर नीयत में फतूर नजर आए तो लौटा दो। सो रहा है? मैंने जगाया है अभी। अब मैं जरा हेलो हाय करके आता। कोई जरूरत नहीं है, और इस राशन की भी कोई जरूरत नहीं है। जाते हुए अपने साथ ले जाना। अरे नफीसा, होश से काम लो। हम सबको पता है तुम्हारे घर में फाके हैं, और इसे खुददारी नहीं अनापरस्ती है जिसका तुम दोनों मुजाहिरा कर रहे हो। अच्छा, जो तुम्हें बेहतर लगे तुम समझो। बहरहाल हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अम्मा से फोन पे बात कर लो, उन्हें कहो मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मैं वापस ले जाऊंगा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा इस घर में आना जाना मेरे शौहर को पसंद नहीं है। अफसोस, अफसोस है मुझे तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की सोच पर। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी मेरी मंगनी हुई थी जो कि तुम्हारी और मेरी अम्मी की आपस के झगड़ों की वजह से टूट गई, बस। मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, जब तुम बात नहीं करना चाहती मैं चला जाता हूं। मगर जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, तुम्हारी जगह कोई सियानी औरत होती तो अपने बच्चों की खातिर किसी मुखलिस इंसान पर भरोसा कर लेती, ना कि तुम्हारी तरह इस अपाहिज छोर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करती, जो कि तुम्हारा सहारा बनने के बजाय तुम्हारे कंधे का बोझ बनकर रह गया है। मम्मा ने मामू को चमाट मारा।
हाँ मैंने देखा। क्यों? मुझे क्या पता, चलो अंदर। अम्मी, हाँ वो ना ट्यूशन वाली बाजी ने अफ्तारी बनाई थी और सब जगह भेजी है और बच्चों को भी दी है। माशाल्लाह, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रोजा लग रहा है? नहीं। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फिर मैं अफ्तार लगाती हूँ। जी मम्मा। ये तूने अच्छा नहीं किया नफीसा। मुझे नहीं पता अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा, मगर इतना पता है कि अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। बात क्या हुई थी? थप्पड़ क्यों मारा तुमने उसे? कुछ भी नहीं, बकवास कर रहा था वो। तो यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या बात कर दी उसने कि हाथ उठाने की नौबत आ गई? मैं आपको नहीं बताना चाहती। अच्छा, पता है इस बंद कमरे में सारा दिन अकेला बैठ के क्या सोचता रहता हूं? मैं यही सोचता रहता हूं कि अगर इंसान की जिंदगी में आजमाइशें ना होती तो शायद उसे खुदा के वजूद का एहसास ही ना होता। और जिन लोगों की जिंदगी में आजमाइशें नहीं आती, वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। आजमाइशें हर किसी की जिंदगी में आती है नफीसा। मजबूर की मजबूरी उसकी आजमाइश होती है, जाबिर का जबर उसकी आजमाइश होती है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूं कि जितने भी गुनाह मैंने जिंदगी में किए हैं उन सब की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से गुनाह किए हैं आपने? मुझे भी तो पता चले। पता है यही तो एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, वरना कयामत के रोज मेरी गवाही देने के लिए मेरे सामने खड़ी हुई होगी तुम। कम से कम बीवी को तो पता होना चाहिए कि उसका शौहर कैसा है। अरे 13 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें यही नहीं पता मैं कैसा हूं? 13 साल हो गए हमारी शादी को, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात है। मेरे साथ तो रोज ही एक जैसा सलूक करती हो तुम, प्यार और खुलूस से भरा। जनाब, ये प्यार और खलूस 13 साल पहले ही शुरू हो चुका था, और आपके लिए ये जब तक है जब तक मैं जिंदा हूं। आप कमीज पहने। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रजिया? जी बाजी मैं ठीक हूँ, बस काम पर जा रही थी, सोचा आपसे हाल अहवाल पूछती चलूं। हाँ तो आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं बाजी, मुझे देर हो रही है। आपको तो पता है 4-5 घरों का काम निपटाना होता है,
और रमजान भी है तो घर जाने की भी जल्दी होती है, इफ्तार बनाना जो होता है। हाँ, ये तो है। बाजी, आप सुनाएं, भाईजान का क्या हाल है? वो तो प्लास्टर खुलने पे ही पता चलेगा। 15 रमजान को प्लास्टर खुलेगा और फिर बाजी, अल्लाह खैर करेगा। और ये कुछ पैसे हैं, ये रख लें। ये किसने? बाजी, पिछली गली में हाजी साहब है ना, स्कूल के पास ही कोठी है जिनकी। हाँ हाँ, रमजान की पहली 21वीं 27वीं शब को गरीबों में पैसे तकसीम करते। मैं अपने लिए लेने गई थी तो सोचा आपके लिए भी ले लूं, तो मैंने आपके लिए भी ले लिए। मैं ही कैसे ले सकती हूँ रजिया? बाजी नफीसा, मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को समझाना, लेकिन जिनको खुदा ने बहुत दिया होता है उनको ये हुक्म भी दिया होता है कि वो अपने आस पास गरीबों की, मस्कीनों की, अपने हमसायों की मदद करें। तो वो अल्लाह के हुक्म से मदद करते हैं, वरना कौन खामखा अपने पैसे दूसरों में बांटता है? ये बताएं, आपको पैसों की जरूरत नहीं है ना? आप ये पैसे रख लेंगी, आपकी जरूरत पूरी होगी तो हाजी साहब की नेकी कबूल हो जाएगी। तो आप ये रख लें। अगर आप ये ना रखेंगी ना तो अल्लाह की मर्जी को ना करने वाली बात होगी। नफीसा बाजी, हमारी मेहनत मजदूरी का सिला ना अल्लाह ही देता है और ये इमदाद भी अल्लाह ही भेजता है। मेरे जैसे लोगों को ना ये इमदाद मांगनी पड़ती है और आपको तो अल्लाह ताला ने बिन मांगे दिए। खुदा ना करे कि आपको किसी के सामने मेरी तरह सवाल करना पड़े। मैं तो लाइन में लगकर लाई हूँ, आपके सफेद पोशी का भरम है मुझे और हाजी साहब को भी, इसलिए उन्होंने मेरे कहने पे आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। मगर रजिया, अगर सलमान को पता चला तो? मुल्ला परचून वाले की दुकान पे क्या हुआ था वो बताया आपने सलमान भाई को? जो बात पूरा मोहल्ला जानता है वो बात तो छुपा ली ना आपने सलमान भाई से। ये बात तो मैं जानती हूँ, हाजी साहब जानते हैं या मेरा अल्लाह जानता है। आप उधार के नाम पर मुल्ला भाई से मदद मांगने गई थी ना, उसने मदद नहीं की तो रब ने हाजी साहब को मददगार बना के भेज दिया। लेकिन रजिया, अगर ना बाजी, दिल हल्का मत करें, सलमान भाई ठीक हो जाएंगे, फिर वो पैसे कमाने लगेंगे। मैं हाजी साहब को वापस लुटा दूंगी। अभी सब्र शुक्र करके रख लिया। लगता है आपके मेहमान आ गए। कोई और काम हो ना मेरे लिए तो जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे खाला, आप सब एक साथ? ना एक बात बता नफीसा, ये तूने महबूब अहमद को किस चक्कर में इतना बेइज्जत किया है? एक मिनट सुरैया, क्या हो गया? इतनी भी बेसब्री किस बात की? अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। जी। आप बैठे ना। हमारा मियाँ कहाँ है? सलमान सो रहे हैं, मैं जगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। तीन महीने हुए हैं ना तुम्हारे मियाँ को अपाहिज हुए? जी।
वो तुम्हारे कानों में सोने की बालियां थी ना, वो कहाँ चली गई? कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछोगी? वो मैं समझी आपका रोजा है। अरे कहाँ, जब से ये शुगर की बीमारी लगी है रोजे तो रखे ही नहीं जाते। मैं लेके आती हूँ। खाला आप लोगों के लिए क्या? नहीं नहीं, रहने दो, हम दोनों का रोजा है। जी अच्छा। ये पानी पिए, मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। नहीं नहीं, रहने दो, बैठ जाओ नफीसा। हाँ जी। कुछ नहीं है ना तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए? तेरे घर कुछ खाने पीने की भूखी नहीं हूं मैं नफीसा। कोई जरूरत नहीं है बाहर से उधार लाकर मुझे कुछ खिलाने की। उधार के नहीं, मेरे पास पैसे हैं। देख लिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी मुलाजमा से पैसे लेते हुए। ये हाल हो गया तुम्हारा कि तुम अपनी ही मुलाजमा से भीख मांग रही हो, तो फिर अकड़ किस बात की?